नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं अर्शदीप सिंह सैनी जी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर फ्रॉम पंजाब। आज पंजाब के रिजल्ट्स आए हुए हैं और ये पंजाब के जो रिजल्ट्स हैं, दे हैव बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। पहले तो देखते हैं कि पंजाब के रिजल्ट्स आए क्या हैं और फिर वो रिजल्ट्स क्यों आए हैं। एंड बीजेपी की शाह की अगर मैं बात करूं, चाणक्य की बात करूं, तो उनका जो सबसे प्राइमरी फोकस है अपकमिंग इलेक्शंस में, वो पंजाब है। आगे आने वाले 1 साल के अंदर 7 स्टेट्स के अंदर चुनाव होने वाले हैं, 7। सो एंड उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, सबसे इंपॉर्टेंट वो उनके लिए पंजाब है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कमर कसी है, वो दिख रहा है कि वो यू नो ही इज टोटली आफ्टर पंजाब राइट नाउ, क्योंकि पंजाब अगेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला मैटर है। अर्शदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी एंड सत श्री अकाल सारे नु नमस्ते एंड जय श्री राम। तो ये क्या रिजल्ट्स आए हैं पाजी, अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है हमारा आज पंजाब के निकाय चुनाव में, और इसको क्यों बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है स्टेट इलेक्शन से पहले जी? इफ वी गो बैक, अगर हम वापस जाते हैं 2021 में जो इलेक्शन थे एमसी के, सो दीज आर ये एमसी के इलेक्शन है सारे, सो लोकल वार्ड इलेक्शंस। लास्ट टाइम कांग्रेस वाज द लार्जर पार्टी विद अप टू 1000+ सीट्स समथिंग। तो इस बार जो है लार्जर पार्टी आम आदमी पार्टी है, बट and then the हुआ क्या था, because Congress did win lots of votes in MC, it did not win the election after one year, that जो national sorry जो state election हुए थे, then it did not win that। किसमें जब ये MC के इलेक्शन जीती कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से, but then उसके बाद इन्होंने फिर स्टेट के इलेक्शन नहीं जीते और वो बहुत बुरी तरह दे लॉस्ट। अब हिस्टोरिकली भी अगर हम देखेंगे पूरे पंजाब के एमसी के इलेक्शंस एंड उनका इम्पैक्ट जो हमारी स्टेट इलेक्शन पे होता है, इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो डायरेक्टली भी रिलेटेड नहीं है एक तरह से, वी गो हिस्टोरिकली आल्सो। एंड द सेकंड, दूसरा अगर हम उसको रिलेट करें, दूसरा है कि ये जो इलेक्शन है ये बैलेट पेपर पे हुआ है इस बार। दीज आर इलेक्शन, इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में पहले कि ये बैलेट पेपर पे नहीं होने चाहिए, एंड और ये जो होते हैं इलेक्शन एमसी के, ये स्टेट और इलेक्शन कमीशन के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ होते हैं। अब इसमें हुआ, इस इलेक्शन में जो कांग्रेस पिछली बार 1000+ सीट्स के साथ आई थी, आज वो लॉस होके अराउंड 300 पे रह गई है, एंड 300 के आसपास, और जिसका क्लियर मतलब है कि कांग्रेस सबसे बड़ी लूजर इसमें रही है एमसी के इलेक्शंस में। दूसरा, अकाली दल जो उसके बाद जो अकाली दल है, वो अभी सॉर्ट ऑफ सिमिलर सिचुएशन पे है। अब मुझे इतना ही पता कि इन्होंने 21 में कितना किया था, अगर थोड़ा आप जीटीपी चेक करेंगे यू विल गेट द आइडिया, हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा पुराना रिकॉर्ड देख। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी 21 के एमसी इलेक्शंस में 20 सीट थी। तो जब हम 20 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं, तो 20 के समय तो पूरा सारा किसान आंदोलन हो चुका था, वो शुरू हो गया था, जिसकी वजह से पूरी बीजेपी को सोशल बॉयकॉट हुआ पूरे पंजाब में। एंड आप कह सकते हैं कि 2020 से पहले बीजेपी की जो पोजीशन थी पंजाब में, वो काफी अच्छी थी, परसेप्शन बहुत अच्छा था, और लोग मोदी जी को भी बहुत फेवर कर रहे थे। बट 20 के बाद ऐसा इन्होंने फिर एक नैरेटिव चला, जिसकी वजह से पूरा बीजेपी की रेपुटेशन, जो आज भी जिसकी हम जो पूरा जो डैमेज है, आज तक हम रिकवर कर रहे हैं। एंड अगर वो डैमेज कंटिन्यूस अभी तक होता, तो आज के जो इलेक्शन में बीजेपी ने एमसी में वोट दिखाई, अपना जो दिखाया है, बाउंस बैक दिखाया है, जो 20 से लेके आज 145 के आसपास तक 6 बजे तक पहुंच चुकी है, या 138 या 145। बट देन लार्जर पिक्चर ये है कि उन्होंने अपने नंबर इंक्रीज कर लिए हैं 20 से 148, विच शोज कि बीजेपी
नाउ इज एक्सेप्टेड नॉर्म। जो अकाली दल के जो अगर हम अकाली दल की वोट आज उनके सीट्स देखें वो 170 के आसपास है, दे आर बोथ सॉर्ट ऑफ इक्वल इन अ वे। तो दोनों दोनों एक तरह से इक्वल है इस रिगार्ड। नाउ दिस इज द ब्राइट स्पॉट इन अ वे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पिछली बार कहा कि कांग्रेस जो है 21 में जीती थी 1000+ वोट्स, एंड बिकॉज जो ये एमसी के इलेक्शन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के अंडरस्टैंडिंग के साथ होते हैं, दे टुगेदर वर्क फॉर दीज, तो दोनों इकट्ठे मिलके वो ये इलेक्शन करवाते हैं। अब दूसरा क्योंकि वो बैलेट पेपर पे हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे इसमें बहुत सारी गैप्स आ जाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ लूप होल्स इन बैलेट पेपर्स। और तीसरा ये है कि जब इलेक्शन हो रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट्स ने, बीजेपी के लीडर्स ने, पंजाब वालों ने, सिर्फ बीजेपी नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अकाली हो, सबने इलेक्शन पे बड़े इश्यूज रेज किए कि भाई पुलिस और लोगों के बीच में वो हुआ, कई कैंडिडेट्स के नाम कैंसिल किए गए जिसमें बीजेपी के काफी कैंडिडेट्स थे। तो डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, अगर आज बीजेपी 138 पे आ चुकी है, तो इट शोज कि बीजेपी का 2020 के बाद एक नया रीसेट हो चुका है पंजाब में। एंड इसीलिए अगर हम देखें कि इसका, ऑल्दो मैं जैसे कह चुका हूं कि इसमें एमसी के इलेक्शंस का स्टेट इलेक्शन से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट एट द सेम टाइम क्योंकि बीजेपी अभी अपना एक नई वोट्स लेके आई है, नई सीट खोल रही है, मर्ज होके आई है, सो इट शोज देयर इज व्हाट इज द डायरेक्शन दैट हमें लार्जर पिक्चर समझ आ जाता है कि बीजेपी अभी किस पोजीशन पे पंजाब में खड़ी है। और वैसे भी देखा जाए कि अगर पिंडों में भी देखा जाए, अगर लोकल शहरों में भी देखा जाए, तो लार्जर तो लोग ऐसा है कि नाउ अभी लोग बीजेपी को कंसिडर करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सब कुछ ट्राई कर लिया हमने। अकाली भी 10 साल 20 साल 15 साल ट्राई कर लिए, हमने कांग्रेस भी बार बार ट्राई कर ली, हमने आम आदमी भी ट्राई कर ली। अब जो चेंजेस इन्होंने प्रॉमिस किए थे वो कोई डिलीवर कर ही नहीं पाया। रादर कि पंजाब 2012 से लेके आज पंजाब एक पोजीशन से लेके 2012 के समय तक एक पोजीशन टॉप 3 के अंदर आता था, तो आज ये 19वें या 16वें पोजीशन पे पहुंच चुका है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी पर अपना जीडीपी के हिसाब से। तो विच इज अ ग्रेट फॉल फॉर पंजाब, क्योंकि इट शोज कि जितने भी अभी पार्टियां आई हैं दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर, रादर वो डिलीवर नहीं कर पाए, रादर कि वो अभी इन्होंने सारा नीचे नीचे दे हैव लेट पंजाब टू कंप्लीट डाउनफॉल, पूरे पंजाब को नीचे की तरफ ले चुके। ये तो सच है, पूरे डेटा बोलता है। तो नाउ पीपल, क्योंकि लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल भी बीजेपी जीत गई, और सारी जगह जहां पे भी एक बार बीजेपी जाती है बार बार लोग उसको वोट करते हैं, तो इट इज बिकम ऑब्वियस कि भाई वी हैव टू ट्राई, हमें ट्राई करना है बीजेपी को, डिस्पाइट ऑल द जो भी इन्होंने नुएंसेस, जो जितना भी उसके आसपास वो चलाया गया, राइट। तो दैट इज व्हाट आज ये सिचुएशन है। और तो जहां आपको तक लग रहा है कि निकाय चुनाव का कोई लेना देना नहीं है स्टेट इलेक्शन से? हाँ, वो सीधा इम्पैक्ट नहीं होता उससे। किन मुद्दों पे लड़ा जाता है निकाय चुनाव, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट इलेक्शंस? जी, ये लोकल मुद्दे होते हैं जी, जैसे कि वार्ड वाइज होता है। जैसे एक वार्ड है हमारे घर के आसपास, उन्होंने अकाली वालों का मैनिफेस्टो था वो बना के दिया, उस पे लिखा था कि हम लोकल गुरुद्वारा और मंदिर बनाएंगे, रोड्स को वो करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम्स है, लोकल इश्यूज, लोकल प्रॉब्लम्स, उनके ऊपर ये वोटिंग होती है। तो अभी स्टेट वाइज जो स्टेट इशू है वो है लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया। दीज आर स्टेट इश्यूज जो सिर्फ स्टेट ही एड्रेस कर सकती है, अनलेस देयर इज अ पावरफुल, अनलेस देयर इज अ सीरियस
जब तक यहाँ पंजाब में कोई सीरियस अभी गवर्नमेंट नहीं आएगी, लोग नहीं आएंगे, तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। एग्री। कुछ एक डेटा मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी। अगर मेजर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाइलाइट्स को मैं देखूं, तो मोहाली में मोहाली, भटिंडा, बरनाला, मोगा, डेराबस्सी, अ, अ, कोटकापुरा, कोटकापुरा, यहाँ तक जो है सब आम आदमी पार्टी के किटी में गया हुआ है, उनके बैग में गया है। सिर्फ कपूरथला में कांग्रेस लीड करी और मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है कपूरथला में। अबोहर, एबीओ, एचएआर, यहाँ पे बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड टू वॉच। क्योंकि नंबर्स बैलेट पेपर से हो रहा है, तो नंबर्स कंफर्म निकलने में टाइम लग रहा है, बिकॉज ईवीएम के साथ क्या होता है, फटाफट फटाफट हो जाता है। इट्स अ मैकेनाइज्ड थिंग, इट डजंट टेक मच टाइम, राइट। हैंड से काउंटिंग नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आम आदमी पार्टी अभी आज की डेट में इवनिंग रिजल्ट जो ट्रेंड आए हैं, 860 पे है, कांग्रेस 346 पर है, शिरोमणि अकाली दल 161 पर है, और बीजेपी, जो कि पहले अभी मैंने गलती से दिखा दिया था 52 प्लस का, बीजेपी इज 133, एंड अदर्स जो हैं वो तकरीबन 242 हैं। सो इट लुक्स लाइक कि बीजेपी ने अपना खाता तो खोल लिया है यहाँ पे। इट इज बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन। जी, आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में बीजेपी कितना यहाँ पे ग्राउंड गेन कर पाएगी, जो आप बोल रहे हैं लोग ट्राई करना चाह रहे हैं? पंजाब में मेरा बना ऐसा है कि मैम, पंजाब के जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर, जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत ही अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं। और बहुत, मैं ये भी वर्ड यूज करूंगा, अगर वो आज के समय अर्जेंसी से एड्रेस नहीं होते, तो वो जनरेशनल प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। और व्हेन आई से अर्जेंट एंड जनरेशनल, जब मैं जनरेशनल और अर्जेंट बोलता हूँ, उसके साथ ये भी बोलता हूँ बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स है। चाहे आप कोई भी रिलीजन के हों, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप आपकी जो मर्जी पार्टी के एफिलिएशन है, को जो भी है, पीना तो आपने पानी ही है। आई टेल यू, मैं बताता हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ। आज हमारे पंजाब का पानी 80% जो एरिया है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, पोल्यूटेड भी है। पोल्यूटेड भी है, ओवर एक्सप्लॉइटेड। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो हम उगाते हैं, पैडी, जिसकी वजह से इसका कारण पैडी नहीं है, कारण है कि पॉलिटिकल पॉलिसी जो इसको इंकरेज करती आ रही है काफी समय से। पैडी मीन्स राइस, चावल, हाँ जी, धान। चावल। हाँ जी। तो जो पॉलिटिकल पॉलिसी इसको एड्रेस इसको इंकरेज करती आ रही है, बैड प्रैक्टिसेस को, वो आज यहाँ पे एक सिवियर सिचुएशन पे आके खड़ा हो गया। ना इसके ऊपर कोई बोले, ना इसके ऊपर कोई बात करे। तो पंजाब के लोग, दूसरा है कि माइग्रेशन पे लगे हुए हैं सबसे ज्यादा पंजाबी। माइग्रेशन क्यों होगी? माइग्रेशन इसलिए होगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए, तो वहां पे यहाँ पे स्किल भी चाहिए। हम्म। तो स्किल के लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। हम्म। तो वो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत वीक हो चुका है। सो दिस इज व्हाट, जैसे मैं कहा कि ये सारे सीवियर प्रॉब्लम्स है। अगर ये लोगों को समझ आ रही है कि हमारी प्रॉब्लम्स सीरियस है, और हमें एक सीरियस लोग चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो डेट है पंजाब का, बहुत 4 ज्यादा। लाख 4 लाख करोड़, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। हम्म। तो उसको कौन कौन देगा? कांग्रेस वाले, इन्होंने तो फ्री बसें कर दी थी, है जी। उसके बाद आम आदमी आदि, इन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर दी है। अब वो डेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब अगर ये चीजें भी चलानी है और स्टेट भी चलानी है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कोई बैलेंस चाहिए, तो आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बैक तो चाहिए, जो इन लाइन हो तुम्हारे पॉलिसीज के साथ। तो पीपल, अब मेरे को फोटो आई है, अपने पिंडों से, आसपास से फोटो आती रहती है कि बीजेपी अभी अपने पिंडों में जाके भी बात कर रही है लोगों से। और बहुत जो पहले किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे लोग, वो भी आज बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं बहुत हद तक। और इन्होंने सेंटर टॉप लीडरशिप पे भी इन्होंने एक जट सिख को, केवल जी को उन्होंने कल लेके आए हैं एज बीजेपी चीफ, है ना।
तो वो देखिए जी, क्या है ना कि ये कंक्लूजन हो चुका है कि लोगों को चेंज चाहिए फॉर देयर ओन गुड। अगर नहीं लाओगे तो मैम आगे मैं बता देता हूँ, अगर कोई सीरियस पार्टी जैसे बीजेपी, क्योंकि मैं बीजेपी बार बार क्यों कह रहा हूँ, माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट बीजेपी, माय ऑब्जेक्टिव इज पंजाब। और बीजेपी के पास वो कैपेबिलिटी है और वो पावर है जिसकी वजह से पंजाब के जो सीरियस और सिवियर प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो सकेंगे। अगर वो नहीं होता तो हम फिर से वही उसको कहते हैं ना कि वो स्नोबॉल इफेक्ट, वो मल्टीप्लाई हो जाए अगले 5 ये तो कह हमारी रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम और शासन दिया है, विपक्ष के आरोपों का बहुत अच्छा जवाब दिया है। कांग्रेस का संदेश है कांग्रेस उनकी नाकामी पे काम कर रही है। बीजेपी कानून व्यवस्था, व्यापारिक वर्ग और शहरी वोटरों पर फोकस कर रही है। तीनों के बड़े अलग-अलग डोमेन है जिस पे ये काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इज सेइंग कि हमने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, राइट? हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाला है, हमने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। कांग्रेस कह रही है कि लोग परेशान हैं, असंतोष है, नशा, प्रशासन और भ्रष्टाचार के मुद्दे। तीनों और बीजेपी का जो मेन फोकस है वो है कानून, लॉ एंड ऑर्डर, जो अभी हमने देखा रिसेंटली एक पुलिसमैन की मार के हत्या कर दी गई थी, सब इंस्पेक्टर। आपने भी देखा होगा, आई एम श्योर। इट वाज़ क्वाइट वायरल, जी राइट? जी जी बिज़नेस ग्रुप्स को काफ़ी एंटाइज़ करने की कोशिश, काफ़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और उनका फोकस शहरी वोटरों पर है। तो तीनों के जो फोकस और डोमेन एरियाज़ हैं वो काफ़ी अलग-अलग हैं। जी। अब आम आदमी ने जो, मैं अभी रिसेंटली मैं चेक कर रहा था डेटा, सिंस 2022 देर यहाँ पे एक्सप्लोसिव रिलेटेड 55 प्लस इंसिडेंट्स हो चुके हैं। 55 प्लस रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स, मैंने ट्वीट भी किया था, इस पे पूरी लिस्ट है, उस पे 35 तो वैसे वैसे ही लिखे हुए थे वहां पे। तो लॉ एंड ऑर्डर तो फिर यू कैन नॉट, जब तुम्हारे एक्सप्लोजन होने लग गए, ग्रेनेड ब्लास्ट होने लग गए, ग्रेनेड ब्लास्ट हो रहे हैं, आपके स्पोर्ट्समैन, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, पुलिस वाले, ड्रग्स तो पहले से ही रैम्पेंट था, तो किस बात पे लॉ एंड ऑर्डर की वो दे रही है कि हमने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया आम आदमी पार्टी? समझ नहीं आता। मूसे वाला मर्डर है जी, कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद एक कबड्डी, स्टार्टिंग में ही कबड्डी का मर्डर, तो एक्सटॉर्शंस, तो ये पहले होता नहीं था। आजकल तो मतलब कि मेरे जान पहचान के लोग कहते हैं कि भाई एक्सटॉर्शन के हमें फोन आते हैं, लेटली बहुत ज्यादा हो गया था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कहते हैं भाई अभी आप मान सकते हैं कई लोगों ने फैक्ट्रियां चेंज की हैं अपनी। गंगानगर, अगर अपन देखेंगे, गंगानगर पंजाब में जो बॉर्डर के पास पड़ता है, राजस्थान, अपना राजस्थान वहां से शुरू होता है, सॉरी राजस्थान हरियाणा, गंगानगर आई थिंक, आई एम नॉट श्योर हरियाणा या फिर अपना राजस्थान, बट वो बाउंड्री है पंजाब की। यू क्रॉस गंगानगर, यू क्रॉस दैट एरिया, यू क्रॉस सर्टन थोड़ा सा एरिया क्रॉस करके आप गंगानगर में आ जाते हो, दूसरे स्टेट में आ जाते हो। लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां उठा के 100-100 मीटर भी अंदर अंदर चेंज की। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक्सटॉर्शन इतना ज्यादा है, ब्लैक हाँ जी, धमकियां। नहीं सिर्फ एक्सटॉर्शन नहीं, ऊपर से ये फिर किसानों के धरने बड़े चलते थे, वो बिजनेस बन गया अपने आप में। कईयों के एक मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि उसका कोई मेडिकल फैसिलिटी थी, तो वहां पे कोई बेबी आया होगा, द बेबी वाज न्यूबॉर्न, वाज इन, वो क्रिटिकल कंडीशन में था बेबी, तो अनफॉर्चुनेटली द बेबी की डेथ हो गई। तो उन्होंने जो भी डॉक्टर के साथ जो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की थी, तो उसके बावजूद वहां पे धरना लगा के बैठ गए लोग। और वो कहता कि जब मैं कैसे अभी काम चलाऊं, कि मैंने सब सारी बात जो भी हो इंटरनली जो भी इशू है, पर किसान क्यों आके वहां पे बैठ गए। और ये एक जगह नहीं है, ये बहुत जगह हुआ है। जैसे पेप्सी का पिछली बार आया था कि ये ट्रक रोक देते हैं, ट्रक यूनियन वाले, तो कोई भी कुछ भी करता है ना, तो तो बिजनेस पेप्सी, क्लास ऑब्वियसली हैप्पी नहीं होगी वहां पे। इट्स इट्स अबे गोलियां पड़ रही हैं साफ। एक्सटॉर्शन पिछली बार एक आई डोंट नो, मुझे शहर का नाम याद नहीं, बड़ा काफी अच्छी दुकान है कपड़े की, बहुत पुरानी दुकान है, उनके बेटे को दुकान के आगे गोलियां मार दी गई। तो बहुत एक चीज सीवियर। और है, अपार्ट फ्रॉम जो बिजनेस एंटिटीज के साथ ये हो रहा है, अर्शदीप जी, मैंने सुना है पादरियों की संख्या 100 गुना बढ़ गई है।
मतलब पहले 65 हुआ करती थी जब आम आदमी पार्टी वाज़ अबाउट टू कम इंटू पावर, अराउंड 65-70 थे। अब सुनने में आ रहा है कि 6500 तक पहुँच गया, हर तीसरे घर में एक पादरी बन रहा है, बंदा। पादरी मतलब पास्टर, फादर। मेरी ना एक प्रॉब्लम रही है शुरू से, नॉट माय प्रॉब्लम, कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं पंजाब का अलग अलग डाइवर्स डेटा मिल जाए, पर सारा डेटा पुराना होता है। कहने की बात है कि जितना मैं नया डेटा निकालने की कोशिश करता हूँ, वो उतना ही लेगेसी डेटा होता है। जैसे पानी का भी है, लास्ट स्टडी जो हुई थी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने की थी, वो 10 साल पहले की थी, 20 साल पहले, उसके बाद कोई स्टडी पता ही नहीं। तो अब ये जो डेटा है पेस्टर्स का, हम तो एस्टिमेट ही लगा सकते हैं कि कितने पहले ये बोर्ड होते थे, कितने चर्च होते थे, अब कितने चर्च है। तो अगर हम गूगल सर्च भी करेंगे, बेसिक कॉमन सेंस भी लगा के हम गूगल सर्च भी करेंगे, तो हमें अमृतसर के अंदर ही देख लो आप कितने चर्च हैं। Although there will be hundreds of them, but you will see at least 35 to 45 तो prominent हैं ही, जो चर्च हैं। अब अमृतसर के आसपास वो चर्च, मतलब जब हरमंदिर साहिब के आसपास इतने सारे चर्च हैं, तरन तारण में जो लास्ट रिपोर्ट आया था कि 2 लाख कुछ लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं आपको बहुत शॉकिंग डेटा देती हूँ और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आ रही है डेटा। पंजाब के अंदर 5000 चर्चेस हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, मोगा और फिरोजपुर में है। आई विल रिपीट, 5000 चर्चेस हैं, इतने तो यूके में नहीं है। जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, मोगा और फिरोजपुर। और आपको पता है पास्टर्स कितने हैं? हमारे पास जो नंबर था वो तो बहुत ही पुराना नंबर है। 65,000 पास्टर्स हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, परप्लेक्सिटी कह रहा है, चैट जीपीटी कह रहा है ये। उन्होंने वो कोलैबोरेट करते हैं ना, सारा डेटा हर जगह से लेके इकट्ठा करते हैं। ऑब्वियसली दैट्स अ पूलिंग वे। 65,000 आप कहेंगे तो मैं भी स्क्रीन के ऊपर चला देती हूँ। होम ग्रोन पास्टर्स 65,000। आई मीन मैंने दिस इज शॉकिंग। 3 दिन हफ्ते पहले ट्वीट किया था कि टॉप पेस्टर जो हैं पंजाब के, वो बॉर्न सिख हैं। 8 आउट ऑफ 10 आर बॉर्न सिक्स, टॉप 10। गिल, संधू, देओल। अब ना, इसको कोई एड्रेस करना ही नहीं चाहता, एंड नो वन वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट इट। एंड ऑफ द डे, ट्रू। और ये कोई मुद्दा नहीं था निकाय चुनाव में, ये लोकल मुद्दों में नहीं आया कि आपके घर में, आपके घर के पास में गुरुद्वारा हो नहीं हो, पर चर्च ज़रूर है। जिस एरिया, मैं अनंतपुर साहिब की साइड हूँ, तो ये तो एरिया बहुत ही, आप कह सकते हो कि सिक्खी के साथ बहुत डीपली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, बट वो पेनिट्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते। वी कैन सी सम एफर्ट्स बीइंग डन, तो कुछ एफर्ट दिख सकते हैं। एंड जो यहाँ के लोग हैं, बहुत ही अनंतपुर साहिब एरिया, आपको पता है जब गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाई हुई थी चमकौर साहब, तो ये सारा एरिया यही है। तो जिसने जहाँ पे असली जो गुरु गोबिंद सिंह जी की गाथा सारी है, यहाँ से गंभीर गाथा जो है, हुँ, सैक्रिफाइस की गाथा यहीं से शुरू हुई थी, सरहिंद। तो ये तो हुँ। बहुत जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इतना नहीं है, बट जो आपने वो कहा ना कि माझा साइड में, उधर उधर बहुत ज्यादा है। अमृतसर देख लीजिए, जहाँ सीट है वहां से शुरू होता है। तरन तारण में हाईएस्ट जो है 2 लाख के आसपास कन्वर्जन हुई हैं। एंड तो ऐसा है कि अब कि जस्ट समथिंग दैट लॉ इसको प्रोटेक्ट कर सकता है, अदरवाइज देयर इज इसके अदर एंटी कोई। कन्वर्जन लॉ जब तक नहीं आएगा। अर्शदीप जी, आपने अब शाह की वो देखी है, वर्किंग देखी है, आपने बंगाल इलेक्शन भी देखे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन-सा उनका स्ट्रैटेजी रहेगा, या किस तरीके से यहाँ पे काम करना उनके की स्ट्रैटेजी वो लोग तैयार कर रहे हैं? जी। उन्होंने लास्ट टाइम तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट किया था, लास्ट टाइम में वो रैली पे आए थे मोगा में, उन्होंने कहा था कन्वर्जन पे उन्होंने सबसे एक इम्पैक्ट जो छोड़ा था बात, तो उसके ऊपर बड़ी बात की थी कन्वर्जन पे। तो उन्होंने कहा था कि हम लॉ लेके आएंगे, और बल्कि ये लॉ किसी और पार्टी ने बोला नहीं है कि हम ये ऐसा लॉ लेके आएंगे, और किसी भी पार्टी ने नहीं बोला, सिर्फ बीजेपी के अमित शाह जी ने बोला।
और दूसरा है कि मैम मेन जो बात है ना, कि मुझे लगता है कि मैंने पास ऑन भी इन्फॉर्मेशन की थी। इन्फॉर्मेशन का एक ओपिनियन या फिर आइडिया कह सकते हैं कि लोगों को डेवलपमेंट एजेंडा चाहिए पंजाब के लोगों को। और क्योंकि जो मैंने सारी पहले बातें बता चुका हूँ, माइग्रेशन, एजुकेशन, राइट? तो ये सारी अभी दे आर इन द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेज यू कैन से, इफ नॉट द बेस्ट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, अपना सुनने में ऐसा लगता है ना बहुत ही आउटडेटेड टॉपिक्स हो गए हैं, पर सोचिए पंजाब के अंदर ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट है मैम। जब स्किल, अब सभी, मैं मेरा मेरा एनआरआई बैकग्राउंड, आई हैव अ वेरी डीप रिलेशनशिप इन टर्म, मेरा बहुत डीप रिलेशनशिप रहा है एनआरआई के साथ, क्योंकि मैं खुद एनआरआई रहा हूँ। और 2014 में मैं छोड़ के आ गया था। मेरे पास वीजा भी था, मेरे पास पीआर भी थी, तो मैं सब छोड़ के इंडिया आ गया था। तो मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, बट मेरा था कि मैं स्किल के ऊपर अपने बेस्ड ऑन माई स्किल मैं अपना जॉब वगैरह जो भी है मैंने की, वो पंजाब के बाहर ही की, वो भी पंजाब में वो अपॉर्चुनिटीज थी नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं कि इनका मेन मुद्दा यही रहे कि पंजाब को दोबारा एक स्टेबल कंडीशन पे लेके आना है, और यहाँ से हमने प्रोग्रेस की तरफ जाना है। अगर हम ये रिलीजन के नैरेटिव पे करते रहेंगे तो वी विल, हम ना मेन टॉपिक को, जो मेन फंडामेंटल है, जैसे मैंने कहा कि पानी तो सबने पीना है तो उसके ऊपर फिर वो बात इग्नोर हो जाएगी जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो। तो जी। अभी जो बीजेपी के वो चीफ बनाए हैं पंजाब के, तो उनका कल भी यही बयान था कि प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है, दोबारा इसको रिवाइव करना है, पंजाब थक गया है पर हारा नहीं है। बस वही कंडीशन है, एंड इट इज अ वेरी, और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है मैम। अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव पे भी बात करें, मेरा तो हिस्ट्री रही है पूरे 2020 से लेके, मैं इस खालिस्तानियों के खिलाफ बोलता आ रहा हूँ। मेरी जो ट्विटर पे फोटो पड़ी है वो भी पगड़ी वाली है, उसका भी, उसके पीछे भी एक वजह थी। उसकी पीछे ये वजह थी कि ट्विटर पे इन्होंने सारा डोमिनेट किया हुआ था खालिस्तानियों ने नैरेटिव, कि भाई वहां तो एक समय तो ऐसा हो गया कि कोई सिख है ही नहीं जो फेवर में इंडिया की बात करते हैं। तो मुझे जरूरी लगा कि मेरे बचपन, मेरा पूरा सिखों का है, मेरे सारे मेरे घर के आसपास पगड़ी पहनते हैं, मेरे पिताजी भी, ही आल्सो वेयर्स टर्बन, ठीक है। पिंडों से हूँ मैं अपने, मेरा बैकग्राउंड ही गांव का है। तो मैं बस इसलिए नहीं पहना कि मैं मेरे को थोड़ा फेल्ट कि मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बांध नहीं है। सो दैट्स नॉट अ समथिंग दैट आई, बट मुझे लगता है कि कोर सिक्खी जो है, जो कोर सिक्खी है, वो करेक्टर ज्यादा है रादर देन द अटायर। और वो करेक्टर कहीं ना कहीं हम करेक्टर में हम सॉरी कहीं ना कहीं हम अटायर में करेक्टर को ओवरलुक कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें दोबारा फोकस करना चाहिए कोर चीजों पे। तो दैट इज, सॉरी आई डाइग्रेस्ड अ लिटिल, बट द पॉइंट इज कि ये सारी चीजें जो हैं, एम्प्लॉयमेंट की, ये सारी हमें, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अगर ये नहीं होंगी तो वेला आदमी जो है वो अपने आप, वो शैतान का घर होता है, वो आइडल माइंड इज द, तो वो शैतान के घर, जो ड्रग भी है वहीं पे फिर अपनी जगह बनाते हैं। और दूसरा है कि जो ड्रग जो है वो सोशल कॉज बन चुके हैं। अब सोशल कॉज क्या है, जब तुम गानों में यही रिपीट करना है तुमने, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, दम मारो दम, मिट गए गम, डोप शोप है जी, टॉक शो। से, हाँ, तो ये सारी चीजें, तो ये बहुत फंडामेंटल सी बातें हैं जिन, जो सीधा डायरेक्ट कर रही हैं एक डिस्ट्रक्शन की तरफ, एक ब्लैक होल की तरफ। ट्रू, ट्रू। लेट्स सी। तो द निकाय चुनाव ने तो काफ़ी एक अलग से रिजल्ट्स दिए हैं। बीजेपी यहाँ पर अपनी अब एड़ी चोटी का बल लगाने के लिए तैयार है। आप सभी ने देखा है कि शाह और बाकी का जो बीजेपी का टीम है, वो पूरी जद्दोजहद से लग चुका है। आपने भी अभी बताया पिंडी की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। बट सक्सीड करेंगे या नहीं, वो आने वाला समय बताएगा। इफ दे कैन विन बंगाल, दे कैन विन पंजाब। विल their strategy work out or not? That is it, that the time will tell कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। एंड आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को कम समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ही इज अ मास्टर ऑफ
स्ट्रैटेजीज, आई वुड से। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग हिम, पर उस बंदे को पता होता है कि लोगों को लुभाना कैसे है। वो एक उसकी ट्रेट है। वो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही हो, भाई एक टर्म मिल गया बहुत है ना, अगली टर्म में हम जाने ही नहीं देंगे। वो चाहे कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद। देखते हैं बीजेपी कैसे उनसे पार पाएगी। थैंक यू सो मच अर्शदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, जय सत श्री राम। श्री अकाल, जय श्री राम।